34 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 1370 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले पर अमेरिकी रक्षा अधिकारी का दावा। यूक्रेन में हर दिन औसतन 40 से ज्यादा रूसी मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। यह बड़ी खबर, ध्यान से देखें आप, ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। एक और बड़ी खबर हमारे पास ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। युद्ध के 34वें दिन भी यूक्रेन का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मजबूत है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका डिफेंस अधिकारी का दावा। रशियन पायलट्स यूक्रेन के आसमान में जाने से घबरा रहे हैं, यह भी इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन के एयर स्पेस में अब भी रूस से यूक्रेन की बड़ी जंग जारी है। ये दोनों खबरें आप जरा ध्यान से देखें राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाएं जरा। ये कितनी बड़ी खबर है कि अभी भी यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी भी मजबूत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और दूसरी खबर, रशिया ने हर दिन 40 मिसाइलें कम से कम हमला किया है और यह युद्ध का 34वां दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूं। अभिषेक, एम आई राइट? 34वां दिन है। तो सोचें आप जरा। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन को हथियार देने की अमेरिका की कोशिशें अभी भी जारी हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस देने की कोशिश में लगा है यूएस। S-300 की बात हो रही है। अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का दावा है यूक्रेन तक S-300 सिस्टम पहुंचाना चाहता है अमेरिका। यह बड़ी खबर हमारे पास है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो चाहते हैं कि इनका एयर डिफेंस मजबूत रहे। अब ये तीनों खबर और तीनों शॉट्स के साथ मैं जनरल सिन्हा के पास जाना चाहूंगा। लेकिन जनरल सिन्हा सर, अभी तक इस वॉर को आप कैसे असेस कर रहे हैं? 34 डेज, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं, खासकर अभी ये जो 3 इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की कोशिश। नंबर 2, रशिया ने हर दिन करीब 40 मिसाइल से हमला किया। एंड नंबर 3 कि उनका एयर डिफेंस अभी भी मजबूत है। योर टेक ऑन इट सर। धन्यवाद निशांत जी। मेरा आकलन तो यही कहता है कि मैं बहुत पहले से ही फर्स्ट दिन से कहता हूं कि ये लंबी लड़ाई है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। 34 डेज 35 डेज मेरा आकलन था कि हार्ड चलेगा। मेरे ख्याल से 4-5 दिन बढ़ा है। जो आप कह रहे हैं वो मैं जल्दी बताना चाहूँगा। जो आपने कहा है वो S-300 रशिया का सिस्टम है। वो उसने दिया था स्लोवाकिया को। स्लोवाकिया से वो दिलवाना चाहते हैं यूक्रेन को, और स्लोवाकिया ने मना कर दिया कि हम देंगे नहीं। मैं छोड़ देता हूँ, आप आकलन कर लीजिए। स्लोवाकिया वो तो नाटो का मेंबर है, वो तो कहता मैं दूंगा नहीं। तो किससे दिलवाना चाहते हैं? उन जगहों से कि S-300 कोई अमेरिकन सिस्टम तो है नहीं, वो अपनी सिस्टम क्यों नहीं दे देते हैं उनको? दूसरी बात, आपने कहा, मैं थोड़ा सा यदि परमिट करें सर, एक मिनट आपने बड़ी अच्छी बात बोली सिन्हा साहब। मैं इस बात पे इसीलिए मैं बोल रहा हूं था आपसे कि मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। जब अमेरिका पोलैंड में अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा सकता है, तो क्या उन्होंने अपने राष्ट्रपति के लिए लगाए थे? वो तो यहां पर यूक्रेन क्यों नहीं भेज सकता? यू हैव अ वैलिड पॉइंट सर। उसकी हिम्मत नहीं है। उसके देखिए, हम लोग नाटो की, वेस्ट की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अपने टीवी चैनलों के ऊपर में बैठ करके, तो उनको हद तक उसका फायदा तो मिलता है वर्ड ओपिनियन बनाने में, मगर जमीन की सच्चाइयाँ तो नहीं हो सकती। आपने पूछा कि आज कैसे आकलन करते हैं 34 दिन, तो मैंने पहले ही बताया। तो मैं तो कहा था ये तो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। 35 दिन तक, 34 दिन मैं माना था कि हार्ड वे में चलेगा, मगर मेरे ख्याल से रशिया ने इसको स्लो डाउन किया था, खास करके जब ये बाइडेन साहब आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वो भेज देंगे पीस कीपिंग फोर्स। कहाँ है वो पीस कीपिंग फोर्स? ये बताइए ना। वो कह रहे थे कि नो एयर जोन, जो फ्लाइंग जोन, आपने ये कह दिया कि उनका इंटैक्ट है। आपने कहीं से इंफॉर्मेशन आया होगा ना, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम उनका इंटैक्ट है, कहाँ इंटैक्ट है? मुझे ये नहीं तो कैसे हिट हो जाती है लवली, कैसे या करीब, ऐसा इसको कहते हैं टोटल डोमिनेशन ऑफ एयर, और इसमें सुपीरियरिटी ऑफ एयर नहीं है, टोटल डोमिनेशन। तो हमें दिखता नहीं। हाँ, जरूर वो चलाया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है एक टैंक के पीछे से कोई टैंक मार रहा है, एक दो चीजें हैं, वो कहते हैं कि काउंटर अटैक कर दिया। अभी मैं किसी दूसरे चैनल में बैठा था, वो कह रहे थे वो 64 किलोमीटर वाला जो था कि पूरा का पूरा वो सुपर 30 कोई है यूक्रेन का, उसने बर्बाद कर दिया। देखिए, केवल आप भोले भाले इंसान को, जनता को मरवाना है फ्रंटलाइन स्टेट बनाकर। अमेरिका करता रहा है, नाटो करता रहा है। नाटो के पास ना तो हिम्मत है,
ना तो उसके बाद जज्बा है, ना उनकी काबिलियत है। ये चीजें आप लेकर चलिए, और जो चीज तरह से जैसे हाइपरसोनिक है या डिफेंस सिस्टम। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जल साहब, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि मेरी टीम बहुत जल्दी अपने दर्शकों के सामने लेकर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।